आज 1 अप्रैल है, 16 अप्रैल को अपना स्कोर देख लेना। ये मैंने चीज़ बता दी, मैं इस चीज़ से पीछे हटने वाला नहीं हूँ। आप डेफ़िनेटली जो मैंने बताया अगर 100% अप्लाई करके 16 अप्रैल को रिज़ल्ट चेक कर लेना। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल देखकर अंदाज़ा लग गया होगा, आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। तो दोस्तों, मैं हूँ योगेश प्रजापति एज़ ए असिस्टेंट लोको पायलट और मैं अपने एक्सपीरियंस के बलबूते पर आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि अगर आपका 60 से 70 के बीच में स्कोर हो रहा है, तो आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हो और कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जब आपका 60 से 70 के बीच में स्कोर हो रहा होता है, तब डेफ़िनेटली आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। मतलब सिलेबस 80%, 90%, 100% कंप्लीट होता है। उसके बाद में ही आप इतना स्कोर ला पाते हो, वरना इतना स्कोर करना इम्पॉसिबल है अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो। तो मैं इन सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका 60 से 70 के बीच में स्कोर आ रहा है, तो आप डेफ़िनेटली इस स्कोर को इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं। ख़ासकर एएलपी सीबीटी 2 पार्ट ए के लिए, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाली है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना और चलते हैं, करते हैं वीडियो स्टार्ट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे स्टडी विथ योगेश में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है आज की वीडियो किस टॉपिक पे होने वाले हैं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाली है, क्योंकि इसमें मैंने बारीक से बारीक चीज़ों को नज़र में रखा है और वो बताने वाला हूँ मैं आपको। जैसे अगर आपका मॉक टेस्ट में 60 से 70 के बीच में स्कोर आ रहा है, तो डेफ़िनेटली ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। क्योंकि जब अगर आपका मॉक टेस्ट में 60 से 70 के बीच में स्कोर आ रहा है, तो डेफ़िनेटली आपका फर्स्ट पॉइंट ये होता है कि आपका 80 से 100% तक सिलेबस कंप्लीट है। किसी भाई का 80% कंप्लीट है, किसी भाई का 100% कंप्लीट है, किसी का 90% कंप्लीट है। लेकिन अप्रॉक्सिमेटली इतना आपका सिलेबस डेफ़िनेटली कंप्लीट है। तो अब आपको करना क्या चाहिए, जिनका सिलेबस कंप्लीट है। 80% वाले सोच लेंगे कि यार ठीक है, हमें तो अभी सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद में थोड़े नंबर इंक्रीज होंगे। लेकिन जिनका 100% सिलेबस कंप्लीट और फिर भी उनका 60 से 70 के बीच में स्कोर आ रहा है, तो उनको क्या करना चाहिए। पहला, आप आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, मैंने वैसे बता रखा है आपको वीडियोज में, मैं उम्मीद करता हूँ आप रोजाना मॉक टेस्ट लगाते होंगे। अगर आप रोजाना मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं, बेशक आपकी सबसे बड़ी गलती एक तो ये होने वाली है। अगर मॉक टेस्ट आप पर डे नहीं लगाते हो या फिर जैसे रिवीजन करते रहते हो, तो रिवीजन करना अच्छी बात है, किया करो, आपका स्कोर उससे इंक्रीज होगा। लेकिन अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं पर डे, सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है, तो अगर आप पर डे मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो, तो बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हो। आपको मेन आपको एक तो पर डे का मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात, उसका एनालिसिस करना, ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। डेफ़िनेटली जब आप 70 स्कोर कर रहे हो, तो कम से कम 70 क्वेश्चंस आपके सही निकल रहे हैं। मतलब 72-75 के आसपास आपके सही निकल रहे हैं। वो कुछ कट-पट के वो स्कोर हो रहा है, तो आपको डेफ़िनेटली कम से कम 25 से 30 क्वेश्चनों का तो एनालिसिस करना है ना अच्छे से। बाकी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो डेफ़िनेटली आपने उन्हें पढ़ रखा होगा, तभी जाके आपके सही निकले। तो कम से कम वो 30 क्वेश्चन है, उनका बारीकी से एनालिसिस कीजिए। इसमें कोई जीके का टॉपिक नहीं है, ताकि आपका मतलब कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लिमिटेड सिलेबस है, पार्ट ए का, लिमिटेड टॉपिक्स हैं, तो आप उन टॉपिकों को कम से कम बेहतरीन तरीके से उनका रिवाइज कर सकते हैं। किस टॉपिक से निकल रहे हैं सवाल, उस टॉपिक पर बार-बार आप प्रैक्टिस कीजिए। मैक्सिमम 5 दिन लगातार उस टॉपिक को दे दीजिए, फिर देखिए उस टॉपिक से सवाल क्यों गलत निकलेंगे। तो जिस टॉपिक से निकल रहे हैं, उन टॉपिक पर मैक्सिमम आप प्रैक्टिस कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन दीजिए, 3 दिन दीजिए, 4 दिन दीजिए। थोड़ा कम समझ में आ रहा है, एक बार फिर यूट्यूब से पढ़ लीजिए। कोर्स अगर आपने परचेज़ कर रखा है, तो कोर्स से पढ़ लीजिए, नहीं तो यूट्यूब से पढ़ के दोबारा उसको एक बार पढ़ के रिवाइज़ करके फिर उस पे दोबारा प्रैक्टिस कीजिए। फिर देखते हैं कैसे क्वेश्चंस गलत निकलते हैं। ऐसे क्वेश्चंस गलत नहीं निकलते हैं भाई। जीके की तो मैं मान सकता हूँ, क्योंकि जीके में बहुत सारा चैप्टर्स ऐसे हैं जो कभी किस चैप्टर से क्वेश्चन आ जाता है, तो कभी किस चैप्टर से आ जाता है, लेकिन इसमें लिमिटेड है।
लिमिटेड आपके चैप्टर्स हैं, लिमिटेड आपका सिलेबस है, तो लिमिटेड सिलेबस में भी अगर आपका इतना कम स्कोर आ रहा है तो डेफिनेटली गलती आपकी होगी। और जिन जिन भाइयों का 60 से 65 के बीच में आ रहा है तो उनको सेम यही तरीका अपनाना है। रोजाना का फुल मॉक टेस्ट आपको लगाना है, उसका एनालिसिस करना है, एनालिसिस अच्छे तरीके से करना है और ये नोटिस करना है कि किस टॉपिक से हमारे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, जिस टॉपिक से गलत हो रहे हैं, जिस चैप्टर से गलत हो रहे हैं, उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, तो अच्छे से उसका रिवाइज करना है, अच्छे से उस पर प्रैक्टिस करनी है। जब तक क्लियर नहीं हो आप उस चैप्टर पे पूरा फोकस कर दीजिए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कभी तो क्लियर होगा वो। उसके बाद में डेफिनेटली आपका उसकी स्कोर उस चैप्टर से बिल्कुल नहीं घटेगा। तो ऐसे ही इंक्रीज होगा भाई, ऐसे नहीं होगा। आप बारीकी से उस चीज़ का अध्ययन कीजिए, बारीकी से आप उस चीज़ को देखिए किस किस टॉपिक से गलत हो रहे हैं। मान रहा हूँ जैसे मैथ में अगर ट्रिग्नोमेट्री से हो रहे हैं, लगातार ट्रिग्नोमेट्री के 3-4 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री से गलत हो रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ लीजिए। अभी आपके पास वैसे बहुत सारा टाइम है, 2 महीने 3 महीने है। तो इसी वजह से जैसे अगर आपके बेसिक साइंस में गलत हो रहे हैं तो बेसिक साइंस में कौन से टॉपिक से गलत हो रहे हैं उस टॉपिक को पढ़ लीजिए, फॉर्मूलाज पढ़ लीजिए। और तीसरा और मेन टॉपिक, उस पर हम बात करने वाले हैं एनालिसिस नोट्स। मेरे भाई जब आप एनालिसिस करें तो उसको नोट डाउन 100% आपको करना चाहिए, क्योंकि उस समय तो आपको याद हो जाता है लेकिन उसके बाद में फिर हम 1 से 2 दिन बाद में भूलने लग जाते हैं उन चीज़ों को। उनके रिवाइज के लिए हमारे पास एक सोर्स होना चाहिए, वो होना चाहिए एनालिसिस नोट्स। मेरे पास खुद के पास एनालिसिस नोट्स थे, वो भी मैंने वीडियोज़ में बता रखा है। एनालिसिस नोट्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी तैयारी के लिए, आपका जो स्कोर है इंक्रीज करवाने के लिए। क्योंकि जैसे आज आपका एक छोटे से टॉपिक से कुछ नंबर कटा, ठीक है, उसको आपने एनालिसिस नोट्स में नोट डाउन कर लिया। अब नोट डाउन करने के बाद में फिर आपका जैसे आप उन उन नोट्सों का रिवाइज करते रहेंगे तो लाइफ टाइम में फिर आपका वो टॉपिक बिल्कुल गलत नहीं होगा। और अगर आपने नोट डाउन नहीं किया तो जैसे आज आज आपसे गलत हुआ और 5 से 10 दिन बाद में वो दोबारा क्वेश्चंस पूछा गया फिर आपसे गलत होगा, क्योंकि उस जब तक आप उस टॉपिक को दोबारा भूल चुके होंगे कि ये किस प्रकार से हल होता है। तो इन चीज़ों का भी मेन ध्यान रखा करो भाई। नोट्स आपको ज़रूर बनाना चाहिए, नोट्स नहीं बनाओगे तो कहीं ना कहीं फिर से वहीं आप इसी सीरीज में अटके रहोगे 60 से 70 के बीच वाले में। क्योंकि नोट्स बनाओगे, जो आपका डाउट है उन डाउटों को ही तो आपको क्लियर करना है। जो डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, जैसे आपके 2 डाउट क्लियर हुए और जैसे ही आपके क्वेश्चंस पूछने लगे तो वो धीरे धीरे आपके नंबर स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चले जाएंगे। और ये करके देख लेना, 1 महीने करके देख लेना, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ आप डेफिनेटली अपना स्कोर इंक्रीज कर लेंगे। हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। जो चीज़ें मैंने फॉलो किया, जो चीज़ों पे अप्लाई मैंने किए हैं वो ही चीज़ें आपको बताता हूँ मैं हमेशा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप गलती कर जाते हैं मेरे भाइयों। बिल्कुल गलती की क्या बात है इसमें, कोई मतलब मैं इतनी हार्ड चीज़, इतनी डिफिकल्ट चीज़ तो बता नहीं रहा हूँ कि जो आपके समझ में आ नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रही हो। मैं इतने ईज़ी तरीके से बता रहा हूँ, अगर 8 क्लास वाला स्टूडेंट है ना, 8 क्लास वाला बच्चा है ना, उसको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। करना क्या है? तो मेरे भाई आप तो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम वाले हो यार, कम से कम अच्छे से इन चीज़ों पे अप्लाई कीजिए, जो मैंने बताया उसी सीरीज़ में पढ़ लीजिए। डेफिनेटली एक 15 दिन बाद में स्कोर देख लेना, 1 महीने में, चलो 1 महीने में बहुत सारा टाइम है, 15 दिन बाद में स्कोर देख लेना। आज 1 अप्रैल है, 16 अप्रैल को अपना स्कोर देख लेना, ठीक है? इससे ज़्यादा क्या बात बताऊँ मैं? लेकिन मेहनत पूरी ईमानदारी से करनी है, अपना 100% देना है तैयारी करते समय। ये नहीं कि बुक खोल के बैठे हैं और पढ़ने में बिल्कुल ध्यान नहीं है। मैं ऐसे भी नहीं बोल रहा आपको 15-15 घंटे पढ़ना चाहिए, ईमानदारी से पढ़ो, 8 घंटे 10 घंटे बहुत होते हैं, ईमानदारी से। ऐसे तो आप 20 घंटे भी किताब खोल के बैठ जाओ तो कोई फ़ायदा है नहीं भाई। तो ईमानदारी से अपना पढ़ो। अगर 6 घंटे भी पढ़ लेते हैं ना पूरी ईमानदारी से, फुल डेडिकेशन के साथ, वो भी बहुत होते हैं, वो कम नहीं होते। 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, जितने आप में कैपेसिटी है उतना आप पढ़ सकते हो। लेकिन देखते हैं। और लेकिन ये मैंने चीज़ बता दी, मैं इस चीज़ से पीछे हटने वाला नहीं हूँ। आप डेफिनेटली जो मैंने बताया अगर 100% अप्लाई करके 16 अप्रैल को रिजल्ट चेक कर लेना। जब एग्ज़ाम तक की नहीं बोल रहा हूँ, अभी बोल रहा हूँ बस 15 दिन बाद में।
बस मैंने जो बताया है उस मेथड को अप्लाई करना। अभी पार्ट ए में 40 से 60 के बीच में स्कोर हो रहा है, तो उनके लिए एक सेपरेट वीडियो में लेके आने वाला हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें बताना है। तो मैं इस वीडियो में उनको नहीं लपेटना चाहता, क्योंकि उनके फिर समस्या बाहर हो जाएगी ये वीडियो। तो इस वजह से आपके लिए तो मैं एक पर्सनल सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा 40 से 60 वालों के लिए, और 60 से 70 वालों के लिए सेपरेट वीडियो है। अच्छे तरीके से जो बताया है उन चीज़ों पे काम कीजिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और आपके लिए थोड़ी बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं यार, तो सपोर्ट तो ज़रूर से ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी टॉपिक पर। इतने के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।